हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है कर्मधारय समास। और इससे पहले मैं सभी वीडियोस के बारे में बता दिया हूँ जिसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, ये सब के बारे में बता दिया हूँ। और आज मैं कर्मधारय समास के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया करके वीडियो शेयर भी करें ताकि दूसरों का हेल्प भी हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कर्मधारय समास। तो ये क्या कहता है? कर्मधारय समास जानने से पहले आप लोगों को विशेषण और विशेष्य के बारे में पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। तो सबसे पहली बात विशेषण जानते हैं। ठीक है, देखिए विशेषण क्या होता है? जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, जो शब्द, ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे वह काला घर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वह काला घर है, तो घर है ही, लेकिन कैसा है? तो काला है। तो वहाँ पे संज्ञा का क्या बताया जा रहा है? उसकी विशेषता बताई जा रही है। घर तो है, घर क्या है? संज्ञा है। ठीक है, लेकिन उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी है? काली है। ठीक है, तो ये हो जाता है विशेषण। तो कहता है वैसा समास जिसका प्रथम पद, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, वैसा समास जिसका प्रथम पद क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक है, और दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य होगा। अब देखिए यहाँ विशेषण और विशेष्य क्या है? तो जैसे हम बोलेंगे काला सांप। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात ध्यान देने की है कि काला सांप, लेकिन सांप कैसा है? काला है। तो सांप की विशेषता क्या है? काली है ना। लेकिन सांप यहाँ क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार तो उसे क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसको विग्रह कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए बोलता है समस्त पद का विग्रह करते समय दूसरे पद का, ठीक है ना, दूसरे पद का लिंग अगर वो स्त्रीलिंग में रहा या पुल्लिंग में रहा, याद रखिएगा। ठीक है, उसका लिंग एवं वचन के अनुसार, वचन यानी कि एक वचन में, कि द्विवचन में, कि बहुवचन में है, के अनुसार प्रथम पद को बदल दिया जाता है। अब देखिए पहले यहाँ उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिए लिखा है कृष्ण शर्पा। ठीक है, तो हम आपको इससे पहले क्या बताएं? पहले विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया था। देखिए यहाँ कृष्ण जो है, कृष्ण मतलब काला। ठीक है, तो यहाँ पे कृष्ण जो है वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो विशेष्य कौन है? तो सर्प है, सांप है। ठीक है, तो सर्प यहाँ क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। और कृष्ण क्या हो जाएगा? यहाँ पे कृष्ण आपका जो है विशेषता हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जो है विग्रह कैसे करेंगे? तो विग्रह करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि जो इसके लास्ट वाला पद होगा, जिस लिंग और वचन में होगा, उसको उसी के अनुसार आगे वाला को भी चेंज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ आपको सर्प जैसा कि दिख रहा होगा कि एक वचन में है ना, एक वचन में, तो इसी के और पुल्लिंग में है, क्योंकि पुल्लिंग का पहचान है कि लास्ट में विसर्ग लगा होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार कृष्ण, कृष्ण को क्या कर देंगे? कृष्ण कर देंगे। देखिए लगा दिए हैं यहाँ विसर्ग, और सर्पा लिख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार यह क्या हो जाएगा? कृष्ण सर्पा। अब देखिए यहाँ महापुरुष है, मतलब महान पुरुष। ठीक है, तो महापुरुष है, तो पुरुष आपको क्या दिख रहा है? पुल्लिंग में दिख रहा है ना, पुल्लिंग में दिख रहा है। तो आप भी क्या करेंगे? महा को भी पुल्लिंग में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा? महान हो जाएगा। ठीक है, और पुरुष को पुरुष के जगह छोड़ देंगे। ठीक है, उसी प्रकार है सुंदर फलम। ठीक है, सुंदर फलम आपको पता होना चाहिए कि फल ना ही स्त्रीलिंग है ना ही पुल्लिंग है, वो क्या है? नपुंसकलिंग है। ठीक है, क्योंकि लास्ट नपुंसकलिंग को पहचानने का एक नियम है कि लास्ट में क्या होगा? मोहलंत लगा रहेगा। ठीक है, उसको किसी भी चीज़ को अगर आप नपुंसकलिंग बनाना चाहते हैं तो लास्ट में मोहलंत लगा दीजिए, वो नपुंसकलिंग में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ जानते हैं कि लास्ट में क्या है? मोहलंत है, यानी कि नपुंसकलिंग है, तो सुंदर को भी क्या कर देंगे? नपुंसकलिंग में बदल देंगे। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसके लिंग और वचन के अनुसार इसको भी बदला जाता है। तो ये क्या है? नपुंसकलिंग में है, तो इसको भी, सुंदर को भी क्या कर देंगे? नपुंसकलिंग में बदल देंगे। क्या हो जाएगा? सुंदरम हो जाएगा, और फलम की जगह फलम हो जाएगा। अब देखिए सुंदर बालिका। अच्छा एक बात बताइए, बालिका है, यहाँ बालक नहीं है, बालिका है, यानी कि लड़की है, स्त्रीलिंग है ना। तो
इसको भी क्या कर देंगे, स्त्रीलिंग बदल देंगे, सुंदर को भी क्या कर देंगे, स्त्रीलिंग में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सुंदरी हो जाएगा, सुंदरी और बालिका। ठीक है। अब उसी प्रकार बोलता है श्वेत वस्त्रम। ठीक है, तो वस्त्र क्या है, नपुंसकलिंग है ना। तो इसी के अनुसार इसको भी चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, श्वेतम वस्त्रम हो गया, श्वेतम वस्त्रम। चलिए आगे, आगे है पीताम्बरम। ठीक है, पीत मतलब पीला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंबर मतलब आसमान। ठीक है, आसमान, तो अंबर कैसा है, आसमान पीला है, तो ये नपुंसकलिंग में है, तो इसको भी क्या कर देंगे, पीत को भी नपुंसकलिंग में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पीतम हो जाएगा, और अंबरम के जगह अंबरम कर देंगे। ठीक है। अब देखिए शीतल जलम है। ठीक है, शीतल जलम। ठीक है, यानी ठंडा जल। अब देखिए यहाँ जल क्या है, नपुंसकलिंग है, तो शीतल को भी कर देंगे क्या, शीतलम कर देंगे। ठीक है, और जलम की जगह जलम कर देंगे। ठीक है। उसी प्रकार है शीतल छाया। देखिए छाया स्त्रीलिंग है। ठीक है, छाया जो है, छाया वैसे ये आपको छाया की बात की जा रही है, जैसे कि आप लोगों को पेड़ के नीचे छाया मिलता है ना, लेकिन छाया लड़की का भी नाम होता है, तो इसलिए छाया क्या है, आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे शीतल छाया है, तो ये तो स्त्रीलिंग है, तो इसको तो स्त्रीलिंग करना होगा, तो अभी ये क्या है, पुल्लिंग है। शीतल लड़का का नाम होता है, शीतला लड़की का होता है नाम। ठीक है, शीतल वैसे आजकल तो यूज भी किया जाता है, वैसे लड़की का भी नाम शीतल होता है, लेकिन ये रॉन्ग है। ठीक है, शीतला वैसे इसका स्त्रीलिंग वर्जन जो होता है वो शीतला होता है, और छाया की जगह छाया कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे, ये ज़रूरी तो नहीं है उपमा और उपमेय का, फिर भी आप लोग जान लीजिए, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ ले, फिर भी अगर एग्ज़ाम में ना भी पूछे तो नॉलेज के लिए आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, उपमा और उपमेय। ठीक है, ये इसी का भाग है। ठीक है ना, आपसे पूछा उपमा उपमेय कर्मधारय समास का ही एक भाग है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उपमा उपमेय कहता है वैसा समास जिसका एक पद क्या होगा, दूसरे पद की विशेषता बताता है। समझिए यहाँ, वैसा समास जिसका एक पद क्या करेगा, दूसरे पद की विशेषता बताता है, उसे क्या करें, कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, तो देखिए उपमा क्या होता है, समझिए। उपमा बोलता है जिससे तुलना किया जाता है उसे उपमा कहते हैं। ठीक है, समझिए, जिससे तुलना किया जाता है उसे उपमा, यानी कि अगर हम अपना तुलना किसी से करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, उपमा कहेंगे। ठीक, और उपमेय क्या है, तो जिसका तुलना किया जाता है, यानी कि हम अपना तुलना कर रहे हैं अगर किसी के साथ, तो हम क्या हो जाएंगे, उपमेय हो जाएंगे। ठीक है, उपमा किसे कहेंगे, तो जिससे तुलना किया जाता है उसे उपमा कहते हैं। ठीक है, और उपमेय पूछा जाएगा तो जिसका तुलना किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार विग्रह कैसे करते हैं, इस पर देखिए बोलता है समस्त पद का विग्रह करते समय उपमा, ठीक है, यानी कि जिससे तुलना किया जाता है कि आगे, समझिए, जिससे तुलना किया जाता है उसके आगे क्या कर देंगे, ईव का जो है प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, ईव का प्रयोग किया जाता है। समझिए यहाँ किसके आगे, तो जिससे तुलना किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए उदाहरण के साथ नेत्र कमलम। देखिए कमलम के नीचे आपको डैश दिया हुआ है, यानी कि कमलम का जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कमल का जो है तुलना किया जा रहा है नेत्र के साथ। ठीक है, तो जिसका तुलना किया जाता है, क्या बोले, जिसका तुलना किया जाता है उसके आगे ईव लगाया जाता है। जैसे यहाँ देखिए नेत्र की जगह नेत्र कर देंगे। ठीक है, कमलम की जगह कमलम, उसके आगे कर देंगे कमलम के, जिसका तुलना किया जाता है उसके आगे ईव लगा दीजिए, तो कमलम ईव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ चंद्र के नीचे डैश दिया हुआ है, यानी कि चंद्र का जो है तुलना किया जा रहा है मुखम के साथ, तो चंद्र जिसका तुलना किया जा रहा है उसके आगे ईव लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, चंद्र ईव मुखम। ठीक है, उसी प्रकार है चंद्र वदन। अब देखिए चंद्र का क्या किया जा रहा है, यहाँ पे चंद्र का किया जा रहा है इसके साथ तुलना, तो जिसका तुलना किया जा रहा है उसके आगे ईव, तो चंद्र ईव वदना। ठीक, उसी प्रकार है दुग्ध धवला। तो देखिए दूध का किया जा रहा है यहाँ पे, तो दूध का किया जाता है, दूध के आगे ईव लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, दुग्ध ईव धवला। ठीक है, उसी प्रकार है व्याघ्र पुरुष। ठीक है, व्याघ्र पुरुष, यहाँ पे जिसका तुलना किया जा रहा है, व्याघ्र का किया जा रहा है पुरुष के साथ तुलना, तो व्याघ्र के आगे क्या हो जाएगा, ईव लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, व्याघ्र ईव पुरुष। व्याघ्र मतलब बाघ होता है। ठीक है, उसके बाद है नरसिंहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंह का, शेर का जो है
तुलना किया जा रहा है नर के साथ, तो सिंह के आगे क्या हो जाएगा, ईव लग जाएगा। तो नर सिंह ईव। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह भली भांति पूरी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें।